तो यूएस डॉक्यूमेंट डिस्कस करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल अभी तक हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन प्रेस लाजमी कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जो डॉक्यूमेंट्स हमने डिस्कस किए तो उसमें सबसे पहले स्पेसिमेन हम सीआरओ को डिस्कस करते हैं, चेक करते हैं कि सीआरओ कैसा होता है और इस पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है। तो इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ। तो यहाँ पे देखें, ये जो यहाँ पे ऊपर नाम लिखा है ये उस शिपिंग लाइन का नाम है जो जिसका ये सीआरओ इशू हुआ है। ये एक वन लाइन है, मैंने आपको बताया था। पाकिस्तान में जो उनके एजेंट हैं उनका नाम है ओशियन नेटवर्क एक्सप्रेस के नाम से। और ये बुकिंग रिसीट नोटिस इस पे लिखा हुआ है। इसको सीआरओ भी कहते हैं, इसको बुकिंग रिसीट नोटिस भी कहते हैं। मुख्तलिफ शिपिंग लाइन इसके लिए डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करती हैं, लेकिन इसका जो फंक्शन है वो सबका सेम ही है कि कंटेनर टर्मिनल से उठा के पोर्ट तक लेके जाने के लिए ये डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होता है। तो सबसे ऊपर अगर आप देखते हैं तो उस पर डेट मेंशन है कि किस डेट पे किस टाइम पे ये सीआरओ इशू हुआ। होता ये है कि जब आप सीआरओ इशू करवाना चाहते हैं ये डॉक्यूमेंट तब इशू होता है कि आप शिपिंग लाइन को रिक्वेस्ट करते हैं। उनके सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर में आप इंफॉर्मेशन उन्हें देते हैं कि ये एक्सपोर्टर है, ये कार्गो है, इतने कंटेनर हैं, इस पोर्ट के लिए हमें चाहिए। तो उसके बाद ये वो जब एक्सेप्टेंस हो जाती है उसकी, तो वो आपको ये डॉक्यूमेंट सीआरओ इशू करते हैं। इस पे सबसे पहले अगर आप देखते हैं बुकिंग नंबर होता है, एक यूनिक बुकिंग नंबर शिपिंग लाइन इशू करती है कि ये एक बुकिंग नंबर है जो हम इस बुकिंग नंबर के अगेंस्ट ही आप कंटेनर उठाएंगे, ठीक है। और इसके ऊपर डेट भी मेंशन है। उसके बाद यहाँ पे बुकिंग स्टाफ का नाम लिखा होता है, जिस बंदे ने ये बुकिंग की है शिपिंग लाइन के। उसके बाद सेल्स पर्सन का नाम होता है कि इस जो मार्केटिंग पर्सन है वो कौन था इसका। उसके बाद यहाँ पे शिपर का नाम होता है जो आपने प्रोवाइड किया होता है कि एबीसी एक्सपोर्टर है, उसने ये कंटेनर मूव कराना है। उसके बाद फॉरवर्डर, मैंने आपको बताया था कि दो मोड्स होते हैं, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मोड में फ्रेट फॉरवर्डर इन्वॉल्व होता है। तो अगर फ्रेट फॉरवर्डर इन्वॉल्व है, शिपर ने डायरेक्ट कंटेनर बुक नहीं किया, तो यहाँ पे उसका फ्रेट फॉरवर्डर का नाम लिखा होगा XYZ कार्गो कंपनी जो भी होगी। एक्सपोर्ट रेफरेंस नंबर अगर ज़रूरत हो तो ठीक है, नहीं हो तो ब्लैंक होता है। बीएल नंबर, ये वो बीएल नंबर है, हर सीआरओ में नहीं होता। इन लोगों ने मेंशन किया हुआ है कि इस जो आपने बुकिंग की है इसके अगेंस्ट ये वाला बीएल हम आपको जो इशू करेंगे उस पर ये बीएल नंबर मेंशन होगा, ठीक है। इसके बाद ये इन्फॉर्मेशन इतनी ज़रूरी नहीं है। प्री कैरियर क्या है, ये ब्लैंक ही होता है मोस्टली क्योंकि इसका इतना काम नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आ जाए, ये आ जाता है ट्रंक वेसल। ट्रंक वेसल मतलब है कि जो यहाँ से आपका वेसल कराची पोर्ट से निकलेगा उसका क्या नाम है, शिप, ये उसका नाम होगा। ये जो शिप है OOCL अटलांटा 0113 IEX, ये जो OOCL अटलांटा है ये वेसल का नाम है। ये 0113 जो मैंने आपको वॉयज का बताया था कि चक्कर लगाता है उसको चेंज होता रहता है, 113 है। ये नेक्स्ट टाइम जब ये वेसल पाकिस्तान आएगा तो उसका नाम यही होगा OOCL अटलांटा और उसका वॉयज चेंज हो जाएगा, 114 हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं ETA ETD की डेटें लिखी हुई हैं कि 26 तारीख को ETA एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल, कि एक्सपेक्टेड है कि ये जो वेसल है ये 26 तारीख को अराइव करेगा। और ETD एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ डिपार्चर 27 तारीख को ये यहाँ से डिपार्ट हो जाएगा। IMO फ्लैग कॉलिन नंबर, ये हर जहाज़ के कुछ नंबर्स होते हैं शिपिंग लाइनों के, और उसके ऊपर फ्लैग्स होते हैं कि कौन से मुल्क का फ्लैग लगा हुआ है उस पर, ये नहीं कि ये जहाज़ किस मुल्क का है। तो ये देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नंबर होता है उसमें हांगकॉन्ग लिखा हुआ है कि हांगकॉन्ग का ये जो OOCL जहाज़ है ये हांगकॉन्ग का फ्लैग इस पर लगा हुआ है। उसके बाद है पोस्ट कैरियर। मैंने आपको बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि जो आपका पहले वेसल होगा वही डेस्टिनेशन तक पहुँचेगा। जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये शिपमेंट यहाँ से एंट्रप जा रही है, तो पहले ये कंटेनर इस वेसल पे लोड होगा OOCL अटलांटा पे। उसके बाद ये किसी डेस्टिनेशन पे दरमियान में इस कंटेनर इस वेसल से उतर के, क्योंकि इस वेसल ने आगे कहीं और जाना होगा। मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ से दुबई तक या यहाँ पे इस वेसल पे चला जाता है। अब दुबई से इस वेसल ने एंटवर्प जाना नहीं है, जर्मनी, तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से ये इसको ऑफलोड करेंगे। शिपिंग लाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सील लगे हुआ कार्गो होता है, इसको वही खुद ही इनको ऑफलोड करेंगे। और जो नेक्स्ट वेसल है पोस्ट कैरियर वेसल जिनगैन ताई 200W, इस वाले वेसल पे ये वो हो जाएगा, अपलोड कर देंगे। और ये वेसल उस पोर्ट से, जो भी पोर्ट होगी वो वहाँ से 2 मई और 3 मई को उसका ETD और ETA और ETD होगा। इसके बाद आप आ जाएंगे, डिटेल्स है पोर्ट्स की कि कराची में ये आपने किस पोर्ट पे कंटेनर लेके जाना। तो ये लिखा हुआ है मोहम्मद बिन कासिम पोर्ट है, यहाँ पे आपने लेके जाना। पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज क्या है और पोर्ट ऑफ डिलीवरी क्या है। पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज एंटवर्प है, पोर्ट ऑफ डिलीवरी भी एंटवर्प ही है। और ये
TS पोर्ट डमीटा इजिप्ट। ये जो मैं आपको बता रहा था ना कि जहाँ से ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट से कहते हैं, TS स्टैंड्स फॉर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, कि OOCL अटलांटा से डमीटा इजिप्ट तक लेके जाएगा और फिर इजिप्ट से ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट से इस वेसल पे चला जाएगा आगे डेस्टिनेशन एंटवर्प पे। ये देखें यहाँ पे लिखा है ओशियन राउट टाइप नॉन डायरेक्ट, मतलब ये डायरेक्ट वेसल एंटवर्प नहीं जा रहा है, नॉन डायरेक्ट है, पहले इजिप्ट जाएगा और इजिप्ट से बाद फिर वहाँ जाएगा। इसके बाद ये देखो परफॉर्मा फर्स्ट वेसल ETD की, फर्स्ट वेसल की ETD 27 थी और टर्मिनल ये टर्मिनल है मोहम्मद बिन कासिम से और एंटवर्प जा रहा है, और दूसरे की 2 मई है, ठीक है। ETA पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज, ETA के पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज पे एक्सपेक्टेड है कि ये वेसल 2 तारीख को 2 मई को ये पहुंच जाएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है CY टू CY, कंसाइनी या कंसाइनर यार्ड टू कंसाइनी यार्ड, मतलब कि ये FCL शिपमेंट है, यहाँ से ये भी पता चल जाता है। उसके बाद अगर देखें इसमें इक्विपमेंट की डिटेल है, इक्विपमेंट मतलब कंटेनर की डिटेल। ये 20 ड्राई कंटेनर है, इसकी टाइप बता दी है कि ये 20 ड्राई कंटेनर उठाए जा रहे हैं, ठीक है। और ये है कमोडिटी इसमें क्या जा रही है, राइस जा रहा है इसमें, और एस्टिमेटेड वेट कितना होगा 22,000 kg इसमें जाएगा। अब ये MT पिकअप डिपो की रिपोर्ट डिटेल है कि MT पिकअप कहाँ से आपको, किस टर्मिनल से आपको कंटेनर उठाना है। तो ये मुल्तान रोड पे फास्ट टर्मिनल है, वहाँ पे इनके कंटेनर पड़े होते हैं, वहाँ से आप ये कंटेनर पिक कर सकते हैं। उसके बाद रिटर्न कंटेनर के यहाँ से कंटेनर उठा के फिल करके कराची किस पोर्ट पे आपने पहुँचाना है वो डिटेल भी यहाँ पे मेंशन है कि ये इस डेट से पहले आपने ये कंटेनर यहाँ पे पहुँचाना है। उसके बाद ये देखें डॉक्यूमेंट्स कट ऑफ, VGM कट ऑफ का मैंने बताया था कि भाई इसके डॉक्यूमेंट्स जो हैं या VGM जो है, VGM कट ऑफ मतलब जिस दिन आपने कंटेनर इन कराने हैं, तो 24 तारीख के बाद अगर आप कंटेनर इन कराएंगे तो ज़्यादा चांसेस हैं कि इस वेसल पे आपका कंटेनर नहीं जाएगा, अगले हफ्ते जो उनका अगला वेसल आएगा उस पे ये जाएगा। स्पेशल कार्गो इन्फॉर्मेशन अगर कोई स्पेशल है, आपका डेंजरस गुड्स है इसमें या रीफ़र कंटेनर है या कोई भी अदर आपकी रिक्वायरमेंट है, तो वो आप यहाँ पे ब्रेक बल्क है वो मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद रिमार्क्स में 2 रिमार्क्स हैं, क्लियरिंग एजेंट कौन होगा कराची में जो उस कार्गो को क्लियर करेगा, और ट्रांसपोर्टर नेम कौन होगा जो यहाँ पर टर्मिनल पर जाके इसको पिक करेगा। तो जनाब ये था हमारा टोटल CRO, आपने इसका स्पेसिमेन देख लिया है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था सेम सारी इन्फॉर्मेशन इसमें अवेलेबल है। अब हम आते हैं दूसरे डॉक्यूमेंट की तरफ, MBL शिपिंग ड्राफ्ट या शिपिंग इंस्ट्रक्शन या SI जो मास्टर्स बिल होता है, ये उसका एक फॉर्मेट में आपको स्पेसिमेन दिखा रहा हूँ। इस पर लिखेंगे ड्राफ्ट, ये ड्राफ्ट इसलिए लिखा है कि अभी फाइनलाइज़ नहीं हुआ, जब ये फाइनलाइज़ हो जाएगा तो ड्राफ्ट नॉन नेगोशिएबल इससे ऑटोमेटिकली हट जाएगा और ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपका बन जाएगा BL, और इसके नीचे यहाँ पे लिखा होगा ओरिजिनल 1, ओरिजिनल 2, ओरिजिनल 3। ये डॉक्यूमेंट है, देखें इस पर सबसे पहले तो कंपनी का नाम मेंशन होता है, जो कंपनी डॉक्यूमेंट इशू करती है। वन शिपिंग लाइन डॉक्यूमेंट इशू करेगी तो यहाँ पे इसका नाम होगा। मैंने आपको बताया था राइट टॉप कॉर्नर पे देखें, इस पर बुकिंग नंबर पे जो CRO के ऊपर नंबर मेंशन था वही नंबर यहाँ पे मेंशन होगा। BL नंबर वहाँ पे मेंशन था, सेम BL नंबर यहाँ पे मेंशन है। अगर वहाँ पे नहीं भी मेंशन था तो यहाँ पे एक यूनिक नंबर शिपिंग लाइन अपना मेंशन कर देगी। तो जो राइट साइड टॉप BL का पोर्शन है उसमें 2 इन्फॉर्मेशंस होती हैं, एक्सपोर्टर इंपोर्टर की और उसके बाद वेसल की और उसके बाद पोर्ट ऑफ लोडिंग पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज की। देखें यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आप जब शिपिंग लाइन को स्पेसिमेन देंगे तो यहाँ पे शिपर की डिटेल्स आपने देनी होगी कि यहाँ पे एक्सपोर्टर्स कौन है, फिर आपने यहाँ पे कंसाइनी की डिटेल देनी होगी कि इंपोर्टर कौन है, और इसी तरह नोटिफाई पार्टी का मैंने आपको बताया था कि अगर कोई क्लियरिंग एजेंट है या कंसाइनी का कोई एजेंट है और वो चाहता है कि जब हमारी कार्गो पहुँचे तो इस कंपनी को इन्फॉर्म कर दिया जाए ये हमारी शिपमेंट पोर्ट से रिलीज़ करके लाएंगे, तो नोटिफाई पार्टी में उनका नाम यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर लिखा है फॉरवर्डिंग एजेंट रेफरेंस, तो यहाँ पे जो भी फ्रेट फॉरवर्डिंग फर्म यहाँ पे इन्वॉल्व है वहाँ पे उनका नाम आ सकता है। अब इससे नीचे अगर आप आएंगे ये देखें प्री कैरियर, ये भी ब्लैंक है, इसलिए ब्लैंक है कि ये ड्राफ्ट है। जब ये मास्टर BL होगा तो यहाँ पे जो वेसल का नेम होगा वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। ये देखें OOCL अटलांटा 0113 यहाँ पे मेंशन है, और पोर्ट ऑफ प्लेस ऑफ रिसीट मोहम्मद बिन कासिम, पोर्ट ऑफ लोडिंग मोहम्मद बिन कासिम, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज एंटवर्प और प्लेस ऑफ डिलीवरी एंटवर्प। अगर आपका कंटेनर एंटवर्प से आगे किसी ऐसे सिटी में जा रहा है जहाँ पे पोर्ट टच नहीं हो रही, हॉलिज इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे एंटवर्प की जगह फिर यहाँ पे प्लेस ऑफ डिलीवरी में नाम चेंज हो गया। ये देखें यहाँ पे टर्म और मूवमेंट टाइप लिखा हुआ है कि ये FCL कंटेनर है, यानी फुल कंटेनर लोडर, ये कोई यानी कि पार्शियल शिपमेंट नहीं है, ये कंप्लीट कंटेनर्स की शिपमेंट है। और CY से मतलब कि कंसाइनर यार्ड टू कंसाइनी यार्ड तक किया जाएगा। इसके बाद दूसरा पोर्शन जो BL का आता है मिडल पोर्शन में आप देखते हैं
कि मैंने जैसे आपको बताया था कंटेनर नंबर्स मेंशन होते हैं और उनके सील नंबर मेंशन होते हैं। अभी यहाँ पे सील नंबर मेंशन नहीं है, लेकिन जब फाइनल बीएल होगा तो यहाँ पे इनके सील नंबर भी मेंशन होंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा है मार्क्स एंड नंबर्स। ये मार्क्स एंड नंबर्स 1 से 1200, मतलब कि इसमें 1200 तक बैग्स हैं, ठीक है। और ये एक्चुअली 2 कंटेनर हैं, अगर आप देखें तो 1 से 1200 एक कंटेनर में है, तो टोटल 2400 बैग्स हो गए। यहाँ पे लिखा हुआ है 2400 बैग्स इन टोटल, 2 मल्टीप्लाई बाई 20 स्टैंडर्ड कंटेनर्स। आपने अगर CRO देखा होगा तो उसमें कंटेनर्स के सामने 220 लिखा हुआ था, ठीक है। तो उसके अलावा ये पाकिस्तानी सुपर बासमती सेला राइस है, ये इसकी पैकिंग डिटेल है, और ये उसके ऊपर बैग्स की डिटेल है कि 1000 बैग्स ईच 10 kg के 10 मल्टीप्लाई बाई 2 20 kg हैं। इसी तरह अगर आप देखें 200 बैग्स ईच 5 मल्टीप्लाई बाई 4 20 kg के हैं, ठीक है। इसी तरह 1000 बैग्स ईच 10 मल्टीप्लाई बाई 2 20 kg के बैग्स इसमें हैं। और इसके अलावा ये इसका ग्रॉस वेट मेंशन है, और इसके अलावा यहाँ पे नेट वेट भी मेंशन करना होता है, जो कि अभी ये BL ड्राफ्ट है, तो जब फाइनल BL आएगा तो वहाँ पे मेंशन होगा। कभी कभी BL का ज़रूरी नहीं, अगर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन एक पेज पे नहीं आ रही तो ये लोग सेकंड पेज भी इशू कर लेते हैं। अब यहाँ पे लिखा है टू बी कंटिन्यूड ऑन द अटैच्ड लिस्ट, तो इसके पीछे एक सेकंड पेज अटैच कर दिया जाता है जिस पे रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। जो थर्ड पोर्शन होता है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक तो जो इशूइंग कैरियर है उसका नाम और उनकी स्टैंप लग जाती है, और उसके शिप्ड ऑन बोर्ड डेट होती है, जो इस पर अभी नहीं है। मैं एक दूसरा डॉक्यूमेंट आपको शेयर कराऊंगा, उस पर फिर वो डेटेड मेंशन होंगी, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वो डेट वहाँ पे शिप्ड ऑन बोर्ड डेट, और उसकी टर्म भी लिखी होती है कि CY to CFS, और जो भी टर्म है वो उसके ऊपर मेंशन होती है। ये हमारा था स्पेसिमेन ऑफ BL ड्राफ्ट या मास्टर BL इसी से बनता है, बिल्कुल सेम यही चीज़ होगी। जो आप इन्फॉर्मेशन देंगे उसको वो करेक्शंस होंगी, अगर करेक्शन ओके हो गई तो उसके बाद वो आपको इसी का ओरिजिनल फॉर्मेट दे देंगे, जिसको मास्टर BL हम कहेंगे। ये देखें, ये इसका पेज 2 भी था, पेज 2 पे कुछ लिखा हुआ है, ये देखें, आप देख सकते हैं ओशियन फ्रेट प्रीपेड। ये कुछ टर्म्स हैं शिपिंग की, जो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा कि ये कौन कौन सी टर्म होती हैं, तो वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, ये तो था बाई सी के लिए BL। अब अगर ऐसी ही शिपमेंट, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, बाई एयर आई है, लेकिन उसमें मैंने आपको बताया था ना कि बाज़ औक़ात आपके ओरिजिन और डेस्टिनेशन के दोनों एजेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ये एक इम्पोर्ट की शिपमेंट बाई एयर आई है पाकिस्तान इटली से, उसके मैं आपके साथ डॉक्यूमेंट्स अभी शेयर करूँ। ये लिखे मास्टर एयरवे BL, यानी मास्टर ही है लेकिन बाई एयर आया। अब यहाँ पे अगर इस डॉक्यूमेंट को आप देखेंगे तो बिल्कुल ये इस C वाले की तरह ही होता है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है, बाकी मोस्टली ऑल इन सेम ही होता है। मैंने आपको बताया था टॉप पे BL नंबर होता है, ये इस डॉक्यूमेंट का BL नंबर है, ठीक है, मास्टर एयरवे BL नंबर है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, और यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो जैसे वहाँ पे शिपिंग लाइन का नाम लिखा था, कतर एयरवेज के थ्रू ये शिपमेंट्स आई है, तो यहाँ पे कतर एयरवेज का नाम लिखा हुआ है। इसी में सेम जैसे वहाँ पे था शिपर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे शिपर और कंसाइनी में अगर आप देखेंगे तो एक्सपोर्टर्स के नाम नहीं लिखे हुए, बल्कि वो फ्रेट फॉरवर्डिंग फर्म जो कि ओरिजिन पे है और वो फ्रेट फॉरवर्डिंग फर्म जो कि डेस्टिनेशन पाकिस्तान में है उनके नाम लिखे हुए हैं। मिसाल के तौर पर मैंने एक फ़र्जी नाम डालें कि वाजिद फ्रेट एंड सर्विसेज इटली और जमाल कार्गो वर्ल्ड पाकिस्तान, और एयर वर्ल्ड कार्गो एक कंपनी है जो कि ये इशू कर रही है डॉक्यूमेंट, ठीक है। जैसे मैंने फॉरवर्डर डिटेल बताई थी, एजेंट डिटेल, तो वो ये इसका ये है। इस तरह हर कंपनी का एक एआटा कोड होता है, वो यहाँ पे एआटा कोड मेंशन है, ठीक है। उसके बाद ये देखें एयरपोर्ट ऑफ डिपार्चर, किस एयरपोर्ट से आ रही है, मेलपेंसा एयरपोर्ट है मिलानो इटली में, वहाँ से आ रही है, ठीक है। और ये डायरेक्ट नहीं आ रही, ये टू दोहा, जितनी भी एयरलाइंस हैं वो मोस्टली वाया होके आती हैं। तो ये कतर एयरवेज़ है, तो ये कतर से दोहा से होके आएगी। मेलपेंसा से इटली से पहले कतर आएगी, उसके बाद टू लाहौर में आएगी। उसके बाद ये आप देख सकते हैं लाहौर लिखा हुआ है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 2 फ़्लाइट्स मेंशन है। ये पहली फ़्लाइट जो है ये वो फ़्लाइट नंबर होता है जो फर्स्ट फ़्लाइट पे ये इटली से कतर या दोहा आई है। उसके बाद जब कतर से पाकिस्तान दूसरी फ़्लाइट पे आएगा ये कार्गो, तो उस फ़्लाइट का ये नंबर होगा। अगर आपने ट्रैक करना है तो इस फ़्लाइट को ट्रैक करके आप चेक कर सकते हैं पाकिस्तानी शिपमेंट कब पहुँचेगी। इसके अलावा यहाँ पे करेंसी मेंशन होती है कि ये इस पर करेंसी कौन सी इन्वॉल्व है, प्रीपेड है, ये PP मतलब प्रीपेड है, तो इस तरह कुछ शिपिंग इसमें टर्म्स होती हैं। और यहाँ पे हैंडलिंग इन्फॉर्मेशन कुछ होती है, कार्गो मैनिफेस्ट वगैरह इसके साथ अटैच हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच हैं वो सारा लिख दिए। इसके अलावा सेम बिल्कुल उसी तरह नंबर ऑफ़ पीसेस लिखा है, ग्रॉस वेट क्या है, चार्जेबल वेट क्या है। ग्रॉस वेट और चार्जेबल वेट का मैं आपको बाद में बताऊँगा। ये आप देख रहे हैं कि जो शिपमेंट का एक्चुअल वेट है वो 39 kg है,
फिज़िकली जब उसका वेट किया गया, लेकिन एयरलाइन आपसे 39 kg के पैसे चार्ज नहीं करेगी बल्कि 45 kg के पैसे चार्ज करेगी। वो मैं आपको बताऊंगा कि वो चार्जेबल वेट कैसे कैलकुलेट होता है और वो क्यों बढ़ जाता है। इसके अलावा फिर टोटल वेट लिखा हुआ है कि इसको मल्टीप्लाई करके टोटल फ्रेट चार्जेस इतने हैं जो वो चार्ज करेगी। इसको टेक रेट कहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एयरलाइन आपसे जहाँ पे रेट लिखा है 5.70 यही चार्ज करे, जो आपका एग्रीड रेट होता है कि वो वही चार्ज करेगी। ये सिर्फ एक स्टैंडर्ड टेक रेट हैं और इंटरनेशनली जो कि उनको मेंशन करने पड़ते हैं। कुछ अदर चार्जेस भी इनको पे करने पड़ते हैं जो कि यहाँ पे लिखा होता है TXC एयरपोर्ट टैक्स ओरिजिन पे कोई टैक्स पे हुआ है तो ये उसके लिखा हुआ है कि पर केजी आपने ये टैक्स पे करना है। यहाँ पे फिर एज एन एजेंट फॉर द शिपर का जो एजेंट है उसका नाम वर्ल्ड कार्गो का नाम से आ गया और यहाँ पे उसकी स्टैंप लिखी होगी और ये टोटल प्रीपेड चार्ज जितने भी होंगे यहाँ पे मेंशन होते हैं। अब इस पे अगर आप देखें इस पे क्यों हमारे शिपर और कंसाइनी एक्चुअल क्यों नहीं लिखे, इसमें शिपर और कंसाइनी एक्चुअल इसलिए नहीं लिखे हुए क्योंकि इस शिपमेंट में हमारे दोनों साइड पे फॉरवर्डर्स इन्वॉल्व हैं, यानी कि वहाँ पे शिपमेंट हैंडओवर करने वाला भी फॉरवर्डर है, शिपर नहीं है। उसने अपनी शिपमेंट समझे कि फॉरवर्डर को दे दी कि आप ये डील करो। और डेस्टिनेशन पे भी एयरपोर्ट से जो डीओ मिलेगा डिलीवरी ऑर्डर वो कंसाइनी को नहीं मिलेगा, वो मिलेगा फ्रेट फॉरवर्डिंग फर्म को। फ्रेट फॉरवर्डिंग फर्म ये डीओ कलेक्ट करेगी, उसके पास अथॉरिटी क्योंकि शिपमेंट उसके हाथ में है। फिर उसके बाद वो अथोराइज़ करेगी ओरिजिनल कंसाइनी को, अब जाके आप एयरपोर्ट पे चले जाओ, हमने आपको एक अथॉरिटी डीओ दे दी है हमारे लेटर हेड पे, अब वो आपको ये शिपमेंट्स दे देंगे। तो ये जनाब था। अब इसी मास्टर का मैं आपके साथ हाउस शेयर करता हूँ। ये देखें, अगर आप इस हाउस को देखेंगे, हाउस बिल क्योंकि मैंने आपको बताया फॉरवर्डर का डॉक्यूमेंट होता है, वो डॉक्यूमेंट जो फॉरवर्डर इशू करता है। ये देखें, ये सेम मास्टर का नंबर इस पर मेंशन है, लेकिन यहाँ पे जो इस डॉक्यूमेंट का नंबर है हाउस एयरवे बिल नंबर वो फॉरवर्डर ख़ुद डालता है, उनका अपना होता है, तो उसने इस डॉक्यूमेंट का नंबर अपना डाल दिया। इशूइंग कंपनी नेम, यहाँ पे पहले एयरलाइन का नाम था ना, कतर एयरवेज़ का नाम, अब यहाँ पे कतर एयरवेज़ का नाम नहीं होगा। यहाँ पे जो भी इशूइंग कंपनी होगी ये उसका नाम यहाँ पे लिखा होगा। ये ABC एक्सपोर्ट की जगह यहाँ पे जो हमारे प्रीवियस डॉक्यूमेंट में नाम लिखा था फॉरवर्डर का, जो ये वहाँ उसका यहाँ नाम लिखा होगा। अब यहाँ पे मैंने आपको एक और केस बताया था कि इसमें कभी कभी बाज़ औक़ात यहाँ पे कंसाइनी में बैंक होता है। अब यहाँ पे बैंक क्यों इन्वॉल्व है? यहाँ पे बैंक इसलिए इन्वॉल्व है कंसाइनी में। बैंक का मतलब है कि ये शिपर है, ये एक्सपोर्टर्स है, लेकिन ये जो नोटिफाई पार्टी में एक्चुअल एक्सपोर्टर्स है ये शिपमेंट डायरेक्ट ये नहीं निकाल सकता एयरपोर्ट से जब तक ये बैंक इसको ये डॉक्यूमेंट इंडोर्स करके नहीं देगा कि भाई हमें कोई एतराज़ नहीं, हमें पेमेंट रिसीव हो गई है, हमने पेमेंट डिस्पैच कर दी है, तो ये तब इसको देगा। होता क्या है इसमें मैं आपको बताता हूँ। जब LC इन्वॉल्व होती है, जब ये शिपमेंट वहाँ से मूव हो जाएगी इटली से, तो इटली में ये डॉक्यूमेंट्स ABC एक्सपोर्ट्स को हैंडओवर करेगा हमारा फॉरवर्डर एजेंट जो कि इटली में है। अब ये एक्सपोर्टर इस कंसाइनी को XYZ को ये डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजेगा, जब बल्कि जो मीज़ान बैंक पाकिस्तान में है और इसी तरह जो उस मुल्क का एक्सपोर्टर का बैंक है, इन दोनों के दरमियान में रिलेशन होता है, डॉक्यूमेंट ओपन होता है, LC ओपन होती है। तो ABC एक्सपोर्ट्स अपने वहाँ पे ओरिजिन में बैंक को ये डॉक्यूमेंट देगा, वो बैंक पाकिस्तान के बैंक को डॉक्यूमेंट देगा। तो पाकिस्तान भी बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट वो ओरिजिन शिपर के बैंक में पेमेंट ट्रांसफ़र करे। तो वो जब पेमेंट ट्रांसफ़र होगी, यहाँ पे कंसाइनी इस बैंक को पेमेंट देगा और ये पेमेंट ट्रांसफ़र कर देंगे, उसके बाद वो इस BL पे उसको इंडोर्स करके दे देंगे कि बैंक कहेगा अब हमें कोई इतराज़ नहीं है, हमें अपनी पेमेंट मिल गई है। अब इस फ्रेट फॉरवर्डिंग फर्म को हम कह रहे हैं कि इस कंसाइनी को आप ये शिपमेंट रिलीज़ कर दें। अब होगा क्या, जो कंसाइनी होगा ये इंडोर्समेंट वाला डॉक्यूमेंट लाएगा फ्रेट फॉरवर्डर के पास। फ्रेट फॉरवर्डर को कहेगा देखें इसमें पहले इस शिपमेंट का ऑनर बैंक था, बैंक ने हमें इंडोर्स करके दे दिया, उसने लिख दिया है कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप इसको ये शिपमेंट दे दें, तो अब मुझे आप इसके डॉक्यूमेंट्स दे दें। चूँकि इस डॉक्यूमेंट्स का फर्स्ट हैंडलिंग एजेंट फ्रेट फॉरवर्डर एजेंट था, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले डॉक्यूमेंट में मैंने बता दिया था कि जो भी कंपनी यहाँ पे मेंशन थी, ये जमाल कार्गो वर्ल्ड के नाम से मैंने लिखा था, जमाल कार्गो वर्ल्ड। तो जमाल कार्गो वर्ल्ड जो है वो एयरपोर्ट से कतर एयरवेज़ से डॉक्यूमेंट्स लेके शिपमेंट्स के यहाँ पे फॉरवर्डर को उससे इंडोर्समेंट लेके और अपने डिलीवरी ऑर्डर चार्जेस मैंने आपको कहा था कुछ नॉमिनल से होते हैं, 4-5 हज़ार 6 हज़ार रुपये 10 हज़ार रुपये, वो लेके ये शिपमेंट से हैंड ओवर कर देगा। अब इस पर अगर देखेंगे यहाँ पे सारी डिटेल्स मेंशन है, ठीक है। ABC एक्सपोर्ट्स है, कंसाइनी है, बैंक है, इशूइंग कंपनी का नाम भी लिखा हुआ है, उसके बाद एयरटा एजेंट है,
उसका नंबर होता है एक यूनिक, वो भी इसका गिवन है, पोर्ट ऑफ लोडिंग भी गिवन है, वही दोहा, लाहौर, सारी डिटेल जो कि मास्टर पे थी मैंने आपको बताया था। CFR शिपमेंट कॉस्ट एंड फ्रेट, मतलब कि इसका फ्रेट ऑलरेडी ओरिजिन पे पे हो चुका है, डेस्टिनेशन पे कोई फ्रेट पे नहीं होना। इसके अलावा हैंडलिंग इन्फॉर्मेशन है। उसके अलावा देखें नंबर ऑफ़ पीसीज है, ग्रॉस वेट है, नेट वेट है, जो कि मास्टर पे था सेम एज इट इज़ हाउस पे होगा। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए कि है क्या टेनरी मशीनरी पार्ट्स हैं जो कि पाकिस्तान आ रहे हैं। और यहाँ पे एजेंट का स्टैंप और साइन होगा और यहाँ पे टोटल होगा। और यहाँ पे देखें ये डेट लिखी हुई है 27 डेट को ये डॉक्यूमेंट्स वहाँ से शिपमेंट निकली हुई है। तो ये था हमारा हाउस एयरवे बिल। और मैं आपको मास्टर और हाउस एयरवे बिल का रिलेशन भी बता दिया कि जब मास्टर और हाउस दोनों एयरवे बिल होते हैं तो फिर उसमें इसकी वर्किंग कैसे होती है। तो व्यूअर्स आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। और अगर आपको कहीं पे भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, या हमारा जो फेसबुक पेज है वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं हमें। वहाँ पे आप हमें डिटेल में, व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है, वहाँ से आप हमें जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल का लिंक, और अगर आपसे कोई भी प्रीवियस लेक्चर मिसिंग है उसके सारे लिंक मेंशन है, वहाँ से आप, बेटर यही है कि अगर कोई फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहा है तो पहले लेक्चर नंबर 1 से शुरू करें, तो आपको उसे पूरी कोर्स आसानी से समझ आ सके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।